सो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, अकॉर्डिंगली जिस भी टाइम जोन में आप लोग वीडियो देख रहे हैं। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव फ्रैक्शन एंड इंडेक्स। इससे पहले हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ा, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में देखा कि किस तरीके से हम बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपांशन में इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने देखा कैसे फर्स्ट वाला पार्ट जो था बाइनोमियल थ्योरम के एक्सप्रेशन का, उसकी पावर रिड्यूस होते जाती थी, स्टार्टिंग में मैक्सिमम हुआ करती थी। फिर हम लोगों ने देखा किस तरीके से सेकेंड वाले टर्म की पावर है, सेकेंड वाला पार्ट जो था बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, उसकी पावर इंक्रीज होते जाती थी। थर्ड चीज हम लोगों ने कोएफिशिएंट्स के बारे में बात की थी। कोएफिशिएंट्स की बात हम लोगों ने दो तरीके से उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की। पहला तरीका था बाय द यूज ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल और नेक्स्ट तरीका था हम लोगों ने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज किया था। अब ये सारी जो भी बातें थी वो वैलिड थी जब पावर पॉजिटिव हुआ करती थी उसके ऊपर, ठीक है। पावर नेगेटिव हो जाने से क्या होगा, पावर अगर नेगेटिव हो जाए, इंडेक्स लगा हो अगर कोएफिशिएंट के ऊपर, वो नेगेटिव हो जाए तो उससे क्या डिफरेंस जनरेट होने वाला है, ये हमको आज समझना है, ठीक है। अब क्यों बारी आ गई नेगेटिव इंटीजर्स को समझने की, क्यों प्रॉब्लम आ रहे हैं फ्रैक्शंस के साथ, और फ्रैक्शंस के ऊपर वही फॉर्मूला क्यों नहीं काम कर सकता, जो फॉर्मूला पॉजिटिव पे काम कर रहा था नेगेटिव पे भी लगा सकते हैं। देखते हैं क्या है। तो मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों इस तरीके से वैलिड नहीं हो पाता। इमेजिन करो नंबर है x प्लस 4 रेज टू 6। पावर कैसी है, पावर में उसको बड़े प्रेम से दिखाई गई, कैसी है, पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा कि हम इसको एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे। पहला कोएफिशिएंट बनेगा 6c0, अगला बन जाएगा 6c1, अगला बन जाएगा 6c2 और आगे बढ़ते बढ़ते ये बन जाने वाला है 6c6। ये बात हमको समझ में, ठीक है। ये तो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। इसके अलावा तुम जानते ही हो कि इसके अंदर क्या होने वाला है, अंदर टर्म्स बैठने वाले, जहाँ x की पावर पहले मैक्सिमम पे रहेगी, 4 की पावर मिनिमम पे रहेगी, लास्ट वाले टर्म में x की पावर मिनिमम पे रहेगी, 4 की पावर मैक्सिमम पे रहेगी, जो इस केस में कितना है, 6 है, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे हो रही है। प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ आ जाता है मालूम है, प्रॉब्लम आ जाता है इन कोएफिशिएंट्स के साथ। अब इन कोएफिशिएंट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं कॉम्बिनेशन का। तो इसके लिए मुझको क्या करना पड़ता है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 0 कितना हो गया, 6 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 0 का फैक्टोरियल। इतनी चीजें यहाँ पे बच गई, ठीक है। ये तो अच्छे से काम कर रहा था जब तक पावर पॉजिटिव थी तब तक। अब देखो गलती से कभी ऐसा हो जाए कि x माइनस 4 की जगह पे क्या आ जाता है, -6 आ गया। -6 आ गया तो उस वजह से क्या हो गया, यहाँ पे 6 बैठने के बजाय क्या बैठ जाएगा, -6 बैठ जाएगा, और उस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 का फैक्टोरियल। यहाँ पे तो हम कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा। -6 का फैक्टोरियल तो हमने कभी सॉल्व किया नहीं, दिखा नहीं -6 का फैक्टोरियल सॉल्व होता है। यहाँ पे मुझको लग रहा है, या फिर कोई भी समझदार इंसान होगा जो देखकर बोलेगा यार -6 का फैक्टोरियल का तो कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए नेगेटिव वाले, या फिर समझो इस जगह पे नेगेटिव के बजाय कोई फ्रैक्शन आ जाता है, 6/5 आ जाता है। अब 6/5 की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6/5 का फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। अब फिर से ये बात हमको समझ में आनी चाहिए कि 6/5 का फैक्टोरियल फिर से काम नहीं करने वाला, क्योंकि 6/5 का फैक्टोरियल किसी भी फ्रैक्शनल नंबर के फैक्टोरियल निकालने की साइंस हमको तो नहीं मालूम। तो अब क्या करें, तो हमको यहाँ पे एक बात समझ में आना शुरू हो गई है कि जो रूल अभी तक हमारा ये काम करता था बेसिकली, अब वो यहाँ पे काम करने वाला नहीं है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको कोई नया रूल लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, अब नया रूल निकल के आएगा भी कहाँ से, निकलेगा तो सब यहीं से, कहीं ना कहीं से, इसी फॉर्मूले को डिराइव करके कैसे कैसे हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो इसी नजरिए से क्या करता हूँ, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इमेजिन करता हूँ मैं क्या करूंगा, एक एक्सप्रेशन, एक फॉर्मूला बताने की कोशिश करूंगा, डिराइव करने की कोशिश करूंगा, लॉजिकली तुमको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है, कहां से ये निकल के आ रहा है, ठीक है। जिन लोगों को इसके डेरिवेशन में इंटरेस्ट है वो इस पार्ट को कंटिन्यू करें, जिन लोगों को डेरिवेशन में इंटरेस्ट नहीं है सीधा फॉर्मूले को अप्लाई करके देखना है कि सम कैसे सॉल्व होता है। नेक्स्ट वाले एग्जांपल से हमको अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 5 मेरी पावर है तो नंबर ऑफ टर्म मुझको पता है कितने हुआ करते थे, 6 हुआ करते थे, पावर में एक ऐड हो जाता था। चलो ठीक है, शुरू कहां से होता था एनसीआर के फॉर्मूले से, जहां पे पहला कोएफिशिएंट बनेगा NC0, 5C2, फिर 5C1, फिर 5C2, 5C3, 5C4 और लास्ट में बन जाएगा 5C। ये तो हम अभी तक करते चले आ रहे हैं। उसकी बात बाद में करेंगे कि x की पावर कहाँ मैक्सिमम है, x की पावर कहाँ मिनिमम है, 6 का पावर कहाँ मैक्सिमम, उसकी सारी बात बाद में करेंगे। अभी फिलहाल के लिए कोएफिशिएंट देखेंगे, सबका कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोएफिशिएंट के अंदर ही फैक्टोरियल वाली प्रॉब्लम होती थी और नेगेटिव नंबर का हम फैक्टोरियल ही नहीं निकाल पा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मुझको लगता है प्रॉब्लम कहाँ है, कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने में है। ये पावर वावर तो मैनेज हो जाएगी, पावर x के ऊपर नेगेटिव लगाओ या पॉजिटिव लगाओ कोई फर्क तो खास उसको पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो मुझको अंदाजा मिलता है कि ये क्या होना चाहिए, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0 फैक्टोरियल, जो फिर से क्या बन जाएगा, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 0 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, बन जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 बन गया 4 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। आगे बढ़ता हूँ, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 बन गया 3 का फैक्टोरियल इंटू
2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करूंगा 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 बन गया 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, और आगे बढ़ जाऊंगा 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, आगे बढ़ जाऊंगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल। चलो ठीक है, अब ऊपर हर जगह 5 5 5 5 5 5 बनते दिखाई दे रहा है, थोड़ा टर्म्स में लेने की कोशिश करते हैं। इसको ऐसे देख सकते हैं, इसका तो कुछ नहीं करेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, संभव है। ठीक है, आगे इसको लिखा जा सकता है 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, आगे लिखा जा सकता है 5 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है मेरे पास 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, और आगे बढ़ूंगा 5 4 3 2 1 का फैक्टोरियल, और डिवीजन में मेरे पास है 1 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल, ये भी ठीक है। नेक्स्ट मैं देखता हूँ मेरे पास है 5 का फैक्टोरियल, 5 के फैक्टोरियल के अलावा इसको मैं रिड्यूस करते जाऊंगा कहाँ तक 5 4 3 2 1 और 0 के फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया, यहाँ पे क्या होने वाला है 0 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, मैं कुछ कट करूंगा, ये देखो 5 फैक्टोरियल कर देगा, मेरे पास बचा 1/0 का फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल 4 को कट कर देगा, ये बचा मेरे पास 5/1 का फैक्टोरियल, और आगे बढ़ूंगा तो ये 3 को कट कर देगा, मेरे पास बचा 5 इंटू 4, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, रीजन है उसका, समझ में आएगा तुमको। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है 2 का फैक्टोरियल, 2 के फैक्टोरियल काट देगा, बचेगा 5 4 3 का फैक्टोरियल 3 बचा है, और नीचे क्या बचा हुआ है 3 का फैक्टोरियल, आगे बढ़ेंगे मेरे पास बचा है 5 4 3 एंड 2, आगे 1 का फैक्टोरियल 1 के फैक्टोरियल काट देगा, मेरे पास क्या बच जाएगा 4 का फैक्टोरियल, और इस केस में मेरे पास बचने वाला है 5 4 3 2 1, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल काट देगा, हमारे पास नीचे बचा है 5 का। चलो ठीक है, ये बात मुझको समझ में आई। अब ये बात तो मैंने क्या किया कि कोएफिशिएंट्स के ऊपर थोड़े से फॉर्मूले लगा करके अपना दिमाग चला लिया है, और ये अंदाजा मुझको मिल गया है कि कुछ इस तरीके से कोएफिशिएंट्स हमारे निकला करते थे पहले। अब ध्यान से सबको अगर देखा जाए तो मुझको यहाँ पे दिखाई देता है कि सबके यहाँ पर कौन सा फैक्टोरियल दिखाई दे रहा था, मुझको 5 का फैक्टोरियल दिखाई दे रहा था। ये 5 का फैक्टोरियल क्यों आ रहा था, क्योंकि सब एनसीआर का फॉर्मूले में ऊपर क्या लगा हुआ था 5 लगा हुआ था। ठीक है, ये हर जगह 5 इसीलिए लगा था क्योंकि कोई यहाँ पर जो हमारा बाइनोमियल था, इस बाइनोमियल के ऊपर लगा हुआ इंडेक्स जो था वो क्या था 5 था। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे इमेजिन करता हूँ कि 5 न लेते हुए कोई जनरल टर्म ले लेता हूँ, x प्लस 6 और 5 नहीं है, अब ये क्या है n है, थोड़ी देर के लिए ऐसे बोलता हूँ कि 5 नहीं है, हो सकता है 4 हो सकता था, तो यहाँ हर जगह 4 4 4 4 लिख उठता, 3 3 3 लिख उठता, 2 2 2 2 लिख उठता, हर जगह डिपेंडिंग यहाँ जो भी नंबर होता उस नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो नंबर प्लॉट हो जाता। तो अगर मैं इस नजरिए से देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे n है अगर, तो जहाँ पर भी 5 लिखा हो वहाँ पे n लिखना चाहिए मुझको। ठीक है, अब ये 1 और 0, इसको तो 1 को ऐसे ही रहने देंगे, इसको तो कुछ होने नहीं वाला, 0 का फैक्टोरियल भी एक्चुअली 1 ही है, तो 1 1 को काट देगा, ये तो वैसे रहेगा। ये 5 है, 5 की जगह पे क्या बैठ जाने वाला है n, तो इसको लिखा जा सकता है n/1 का फैक्टोरियल। ये समझ आई बात। यहाँ पे लिखा 5 इंटू 4, तो 5 इंटू 4 मतलब अगर 5n है तो 4 बेसिकली n-1 है, 5 4 उसमें से एक कम, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2 का फैक्टोरियल, और आगे बढ़ेंगे देखो 5 4 3, इसका मतलब ये n इंटू n-1 इंटू n- कितना हो गया 2, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल कितने का लग गया 3 का, और आगे बढ़ते हैं देखते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 डिवाइडेड बाय 3 के बजाय आप कितने में चल रहा है 4 का फैक्टोरियल, और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो मुझको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या हो जाने वाला है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4, ये बात समझ में आई है, डिवाइडेड बाय ये क्या बन जाने वाला है 5 का फैक्टोरियल। इसका मतलब ये एक जनरल एक्सप्रेशन जैसा बन सकता है, मैं बोल सकता हूँ कि क्या है, ये एक जनरल एक्सप्रेशन है उसके लिए जब n की कुछ भी वैल्यू हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज मुझको दिखाई दे रही है कि n को कभी फैक्टोरियल नहीं लग रहा, n को फैक्टोरियल नहीं लग रहा, तो इससे मुझको फायदा क्या मिलने वाला है, n इमेजिन करो नेगेटिव हो गया तो यहाँ -3 लिख दूंगा, फैक्टोरियल वाला झंझट ही नहीं हो गया सॉल्व। तो इसका मतलब है कि ये जो फॉर्मूला मैंने अभी नया नया बना लिया है, इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ये फॉर्मूला मेरा क्या करेगा, ये फॉर्मूला काम कर जाएगा मेरा किसके ऊपर, नेगेटिव पे भी काम कर जाएगा और फ्रैक्शन पे भी काम कर जाएगा। अब ये पहले टर्म का कोएफिशिएंट, दूसरे टर्म का कोएफिशिएंट, थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट, फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट, फिफ्थ वाले का, सिक्स्थ वाले टर्म का कोएफिशिएंट, ऐसे मुझको क्या मिल गए हैं कोएफिशिएंट मिल गए।
फर्स्ट वाला टर्म जो होता था इसके अंदर मुझको एक बात समझ में आती है कि मेरी x की पावर क्या होती थी, मैक्सिमम। मैं क्या करूंगा, x की पावर मैक्सिमम लिख दूंगा x⁻5 और 6 की पावर क्या कर दूंगा, मिनिमम, तो 6⁻0 ऐसा कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला टर्म बन गया एक्सपांशन का। समझ आया? अगर x5 है तो, या फिर थोड़ी देर के लिए अगर इसको मैं n कंसिडर करता हूँ कि n अगर लगा हुआ है तो यहाँ पे n लिख दूंगा, तो x⁻n 6⁻0। फिर और आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाना है, इसकी पावर क्या होती आती है, रिड्यूस होती आती है, तो n-1 और 6 को पावर मिलना शुरू होगी 6⁻0। और आगे बढ़ूंगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, x⁻n-1 से बन जाएगा n-2 और 6 की पावर गेन हो जाएगी 1। और इसके आगे बढ़ूंगा x⁻n-3 और 6 की पावर और इंक्रीज होगी 2, और ये सब आपस में क्या होते चले जा रहे हैं, ऐड होते चले जा रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन एक जनरल फॉर्मूला बनाते चले जा रहा है। उस फॉर्मूले का जन्म यहाँ पर हो चुका है, जिस केस में n क्या हो सकता है, n कैन बी पॉजिटिव, या फिर जरूरत पड़ने पे n क्या बन जाएगा, नेगेटिव, जरूरत पड़ने पे n क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा। तो n अगर पॉजिटिव है तो भी चलेगा, नेगेटिव है तो भी चलेगा, फ्रैक्शन है तो भी चलेगा। तो ये फॉर्मूला अगर मैं वहां पे इस्तेमाल कर देता हूँ तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स के साथ में डील कर लूंगा, n पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे फ्रैक्शन हो। तो इसको लर्न करने के लिए तुम्हारे पास क्या तरीका है। अब ये तो मैंने उन लोगों के लिए बता दिया जो लोग इंटरेस्टेड हैं ये देखने में कि फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है। अब इसको अप्लाई करना हो तो इतना ज्यादा सोचते तो बैठ नहीं सकते। तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको जनरली याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला को। तो फॉर्मूला को याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है। अब थोड़ी और भी बातें इसके अंदर आने वाली है, अभी जनरली मैं तुमको पहले याद दिला रहा हूँ कि कोएफिशिएंट्स की बात करेंगे कि जब पावर नेगेटिव होती है तो उनके कोएफिशिएंट के साथ कैसे डील करना है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट्स के साथ डील करने के लिए हमने ये फॉर्मूला भी नया नया रचा हुआ है। देखते हैं क्या कंडीशन होती है इसके साथ। अब देखो कंडीशन क्या है कि तुमको लर्न करना है ना, तुम क्या लिखोगे, 1 लिखोगे सबसे पहले, फिर तुम लिखोगे n और n के नीचे लिखोगे 1 का फैक्टोरियल, फिर तुम दो टर्म लिखोगे n इंटू n माइनस 1, तुम नीचे लिखोगे 2 का फैक्टोरियल, फिर तुम लिखोगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। देखो आगे बढ़ रहा मामला, यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल, फिर तुम बढ़ोगे आगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, और इसके नीचे देखो कितना लिखोगे, 4 का फैक्टोरियल। तुम नंबर ऑफ फैक्टोरियल्स को एक सीरीज में बढ़ाते आगे चलोगे और n के टर्म्स जो है उनके कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को उनके साथ मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। ऑटोमेटिकली तुम्हारे क्या डेवलप होते जा रहे हैं, कोएफिशिएंट्स डेवलप होते जा रहे हैं। ठीक है, अब हमको और एक चीज के साथ डील करना है, कोएफिशिएंट्स का। चलो ठीक है, अब तुमको समझ में आ गया है, अंदाज लग गया है कोएफिशिएंट्स के साथ इस तरीके से डील किया जाए। अब तुमको क्या करना पड़ेगा कि कोएफिशिएंट्स के अलावा पावर्स के साथ, मतलब अंदर बैठे हुए नंबर जो हैं उनके साथ भी डील करना पड़ेगा। अब नेगेटिव पावर आती है ना, थोड़ा मुश्किल करती है प्रोसेस को। अगर तुमको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर x प्लस 6, समझो इसी को पकड़ रहा हूँ अभी, रेज टू -4 है, तो ये -4 की पावर x को भी अफेक्ट करने वाली है और ये -4 की पावर 6 को भी अफेक्ट करने वाली है। एक बात, तो दोनों के साथ कैलकुलेट करने में थोड़ी सी होगी मुश्किल, तो इसका भी एक टेक्निक लगा कर रखा हुआ है जिससे ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देखेंगे अभी कैसे किया जा सकता है। और सेकेंड चीज यहाँ पे एक बात और समझ में आएगी कि हमको हमेशा से मालूम है कि 1 के ऊपर चाहे कैसी भी पावर हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या फिर फ्रैक्शन हो, वो क्या करती है, 1 के ऊपर कोई असर नहीं डाल पाती। 1 के साथ ये बात कोई असर नहीं। दो बातें अभी कंसिडर करो, तुमको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्यों अप्लाई हो रही, क्यों मैं इनकी बातें कर रहा हूँ, तुमको ये बात समझ में आएगा। तो यहाँ पे मुझको समझ में आता है कि 1 के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। 1 के ऊपर पॉजिटिव डाल दो, नेगेटिव डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो होएगा नहीं असर उसके। तो इससे मुझको एक आइडिया मिलता है, या फिर डेरिवेशंस में जिन लोगों ने, मैथमेटिशियंस ने इसको डेवलप किया है फॉर्मूला, उनको ये आइडिया मिला कि इन दोनों टर्म्स में से अगर एक टर्म किसी तरीके से अगर 1 हो जाए ना, तो ये जो पावर पहले मैक्सिमम होगी फिर कम 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 होती चली जाएगी। अगर वो 1 नंबर होगा तो उसके ऊपर कोई भी पावर आए, मल्टीप्लाई करते बैठना नहीं पड़ेगा, सिर्फ सेकंड वाले नंबर को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बड़े आसानी से हो जाएगा, या फिर पावर को आसानी से मैनेज कर लिया जाएगा। ये माइंडसेट उन लोगों ने रखा और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। तो ठीक है, हम लोग वो भी ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। कहानी क्या है, कहानी ये है कि यहाँ पे मुझको चाहिए 1, तो मैं क्या करूँगा, x को ऐसे रहने दूंगा प्लस 6 को ऐसे ही रहने दूंगा। तो मुझको यहाँ पे 1 चाहिए, x से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको डिवाइड किया तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन ये x जो डिनोमिनेटर में लाया, ये तो कॉमन है डिनोमिनेटर में, मैंने स्प्लिट कर दिया लगे हाथ ही, एक्चुअली में तो एग्जिस्ट करता नहीं था, तो फिर एक्चुअली में उसको क्या करना पड़ेगा, कॉमन करके यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। रेस टू क्या हो गया, सब कुछ -4 हो गया। ठीक है, अब ये x क्या करेगा, इस x को काट देगा, अंदर मेरे पास बच गया है x इंटू 1 प्लस 6 डिवाइड बाय x रेस टू -4। अब पावर तो दोनों की है तो ये x को भी मिल जाएगी, x रेस टू -4 और बन जाएगा 1 प्लस 6 बाय x रेस टू -4।
चलो ठीक है, ये हो गया। अब x रेज टू माइनस 4 का मतलब है 1 अपॉन x रेज टू 4, खत्म, कुछ मतलब नहीं हो तो निकल बाहर खड़ा हो गया आराम से। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है 1 प्लस 6 डिवाइड बाय x रेज टू माइनस 4, ठीक है। अब एक्चुअली में अपने को सिर्फ इतना ही कोई एक्सपांड करना है। अब ये नया बाइनोमियल बन गया है, इसके कंपैरिजन में ये बाइनोमियल को एक्सपांड कर दें अगर और इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर मेरा बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सपांड x प्लस 6 रेज टू माइनस 4 अप टिल फर्स्ट 4 टर्म्स, पहले 4 टर्म तक हमको इसको एक्सपांड करना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब पहले 4 टर्म अगर बोलेगा तो पहले 4 टर्म का पहला कोएफिशिएंट हुआ 1, अगला कोएफिशिएंट हुआ 1 अपॉन 1 का n अपॉन 1 का फैक्टोरियल, फिर अगला कोएफिशिएंट हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल, अगले का हो जाने वाला है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल। और यहाँ पे एक बात याद रखना है कि ये सीरीज जो इनफाइनाइट चलती है तो इसके साथ कोई तुमको इतना सोचना नहीं है कि कहाँ पे एंड हो रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा उसके बारे में सोचते बैठना नहीं। और बताऊंगा मैं तुमको थोड़े टाइम में कि कैसे कहाँ क्यों इनफाइनाइट हो कैसे, फिलहाल कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान देंगे थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे क्या हो गया है ना कि हमारा एक्चुअल एक्सप्रेशन क्या है, हमको किसको एक्सपांड करना है, हमको एक्सपांड करना है 1 प्लस 6 बाय एक्स रेज टू माइनस 4 को। तो इससे हमको एक बात समझ में आई, n की जगह पे हर जगह क्या लिखने उठने वाला है -4, तो 1 का तो कुछ नहीं हो सकता, 1 पे -4 डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल, -4 इंटू -4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, -4 इंटू -4 माइनस 1 -4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय नीचे 3 का फैक्टोरियल। ये तो बन गए चारों टर्म जो मेरे बनने वाले हैं उनका कोएफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये मेरा फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म में इसका फर्स्ट वाला पार्ट जो होता था वो मैक्सिमम पावर होल्ड करता था जो n के बराबर होती थी, तो 1 रेज टू कितना हो गया -4, और अगला हो जाता था 6 बाय x जो मिनिमम पावर होल्ड किया करता था। मिनिमम पावर कितनी होती है 0। अब तुम ध्यान से देखोगे 1 के ऊपर -4 लगाओ 1 ही मिलेगा, 6 बाय x रेज टू 0 फिर से 1 ही मिलेगा, तो ये सब घूम के किसके बराबर हो जाता है 1 के बराबर। इसलिए फॉर्मूले में सीधा ही लिखा जाता है कि इधर कुछ नहीं होगा भाई 1 ही होगा, तब 1 होगा, सुनना ध्यान से बात, तब 1 होगा जब तुम्हारे एक्सप्रेशन के अंदर पहला टर्म तुमने 1 ले रखा है। तो अगर तुम गलती से कहीं इसको ही एक्सपांड करने की सीधी कोशिश कर रहे हो बिना इसको इस तरीके से कन्वर्ट किए तो इधर 1 बैठने वाला नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होगा और पूरे प्रॉब्लम में ही कुछ ना कुछ चेंज होगा। लेकिन अगर तुमने फैक्टराइज किया, जो बाकायदा रूल है करना, एज अ रूल, मैं रूल की तरह किसी को कुछ समझाता नहीं हूँ, प्रोसेस से समझा देता हूँ कि क्यों ऐसा है, ये आसानी हो इसके अंदर इसके लिए की गई, कैसे आसानी होती है तुमको समझ में आएगा भी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट वाला टर्म है। तो इसके अंदर इतना याद रखना कि जब यहाँ पे 1 होगा तो फिक्स होगा कि हमारे एक्सपांशन का पहला टर्म कितना होगा 1 ही होने वाला है। अगर यहाँ पे कोई और नंबर बैठा हुआ है तो एक्सपांशन का पहला टर्म 1 नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस आएंगे, ऑब्वियस है, जरूरत पड़ेगी तो हम उसको करके भी देखेंगे, ठीक है। तो ये 1 फर्स्ट वाले टर्म का कोएफिशिएंट मैंने वैसे वैसे ही कॉपी किया। फर्स्ट वाले टर्म पे कंडीशन लगाई कि इसको पहले को और दूसरे को क्या पावर्स हुआ करती थी, बीच में क्या है प्लस है, ये मेरा सेकंड वाला कोएफिशिएंट है -4। सेकंड में क्या हो जाया करता था, इसको थोड़ी सी पावर कम हो जाती थी, तो 1 की अगर पावर कम होगी तो -4 से बन जाएगी -5, नेगेटिव है ना, पीछे की तरफ सरकेगी तो नंबर बढ़ेगा, नेगेटिविटी बढ़ रही है, ठीक है। अब इस तरफ क्या हो रहा है 6 बाय एक्स, इसको थोड़ी सी ताकत आना शुरू हो गई, 0 से कितने में पहुंच गया है, अभी ये 1 पे पहुंच गया है, ठीक है। ये हो गई पहली चीज। आगे और बढ़ते हैं, तो ये मेरा सेकंड वाले का कोएफिशिएंट है, इसके अंदर कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, पहला। 1 की पावर और कम होगी थोड़ी सी, कितनी हो जाएगी -6, और 6 बाय एक्स जो है थोड़ा सा और बढ़ के 1 से कितना हो जाएगा 2। ये कंडीशन तो हम लगाते चले आ रहे हैं हमेशा से, इसमें तो कुछ कंफ्यूजन है नहीं। ये कर रहे थे हम लोग स्टार्टिंग से, उसकी पावर को मैक्सिमम से मिनिमम पे ला रहे थे, इसकी पावर को मिनिमम से मैक्सिमम पे ले जा रहे थे। प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी, नेगेटिव इंटीजर होने की वजह से कोएफिशिएंट में, कोएफिशिएंट को हम लोगों ने इस तरीके से क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। यहाँ पे ठीक में समझ में आ रहा है तुम लोग। अब यहाँ पे क्या हो जाने वाला है नेक्स्ट वाले कंडीशन में, ये तो ये पूरा का पूरा कोएफिशिएंट के लिए सॉल्व कर लिया है मैंने, और आगे बढ़ूंगा तो इस 1 की पावर क्या कर जाएगी, थोड़ा और रिड्यूस हो जाएगी, और 6 बाय एक्स का पावर जो है वो बढ़ जाएगा, बन जाएगा 3। और ये टर्म जैसे चलते आगे तक चले जाएंगे, इनका कोई लिमिट नहीं है, ये लोग रुकने वाले नहीं है, ठीक है, इनको कोई लिमिट नहीं होती। अब खुद एक बात ध्यान से सोचो, यहाँ पे देखो 1 रेज टू -4, 1 रेज टू -5, 1 रेज टू -6, 1 रेज टू -7 हो गया, करेक्ट है। क्यों हुआ, क्योंकि मैंने फर्स्ट टर्म को क्या बना लिया था, मतलब बाइनोमियल के एक्सप्रेशन के अंदर के पहले पार्ट को क्या बना लिया था 1। इमेजिन करो अगर ये x ही होता तो यहाँ पे 1 के बजाय अभी x लिखा होता, x रेज टू -4 से भी डील करना पड़ता और डिनोमिनेटर में बैठे x से भी डील करना पड़ता, कैलकुलेशंस होते, कॉम्प्लिकेशंस होते।
तो इधर कॉम्प्लिकेशंस को थोड़ा सा बचाने के लिए हम इधर थोड़े से सिंप्लीफिकेशंस कर लिए हैं, एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं। तो अब ये जो 1 बैठे हैं इन सबको तो कंसिडर करना ही पड़ेगा यार, ये तो हो गए खत्म, इनकी बात ही खत्म। तो यहाँ पे देखो 1 इंटू 1 इंटू 1 6 raised to 0, इसकी भी वैल्यू 1 ही होगी। 1 raised to -4 की वैल्यू 1 ही होगी। और ये 1 बाहर बैठा, कोएफिशिएंट अकेले क्या कर लेगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, -4 डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल क्या है, 1 का फैक्टोरियल 1 ही है। फिर ब्रैकेट के अंदर देखो 1 raised to -5, जानते हो क्या है, 1 है। इसके ऊपर थोड़ी सी पावर आ गई है, तो अब ये एग्जिस्ट करने लगा है, अभी तक तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, अभी तक तो लगे पड़े थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गए हैं कि माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे भी एडिशन रहता है सब टर्म्स के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, -4, और -4 -1 बन जाएगा -5, डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाने वाला है, 2। ठीक है, अंदर ध्यान से देखोगे तो 1 raised to -6 क्या आंसर दे देगा, 1 ही देगा। raised to -6 क्या कर लेगा, 6 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। चलो ठीक है, ये भी देख लेंगे क्या होने वाला है, समझेंगे बाद में इसको। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे क्या मिल रहा है मुझको, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव वाली बात, तो -4 इंटू -5 इंटू -6 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है, -1 raised to -7। ठीक है, तो यहाँ पे तो आंसर मेरा 1 ही होने वाला है, और 6 का x के डिवीजन का क्यूब, ये बात मुझे यहाँ पे समझ में आती है। ठीक है, अब ये 1 1 1 मिलके क्या कर लेंगे, 1 ही है। अब ये 4 6 24 डिवाइड बाय x, साइंस का गेम ध्यान से समझना, माइनस। ठीक है, माइनस इंटू माइनस हो जाने वाला है प्लस, 5 4 हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 10, अंदर बैठा हुआ है 6 6 हो जाने वाला है 36 और नीचे क्या बैठ गया, x का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर ले, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस वापस से क्या हो गया, माइनस हो गया। 5 4 20 20 इंटू 6, 20 इंटू 6 हो जाने वाला 120। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 2 6, 6 इसको काट के कर देगा 10, 20 का देगा, सॉरी 120 डिवाइड बाय 6, 20 का देने वाला है 20। अब यहाँ पे फैक्टोरियल के साथ ही हो गया, फिर से एक बार देख लेते हैं, 5 4 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 काट देगा, आंसर छोड़ देगा 20। ठीक है, ये 20 यहाँ पर बैठा है। अब 6 का यहाँ पे क्यूब है, तो 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय x का क्यूब। ठीक है, x के क्यूब के साथ बैठा हुआ है, यहाँ पे x के स्क्वायर के साथ बैठा हुआ है। और आगे बढ़ूंगा, -1 24 बाय x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 300 एंड कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। यहाँ पे 6 6 36, तुमको क्या करना पड़ेगा, 36 इंटू 6 करोगे, 6 6 36, 3 गया ऊपर, 18 19 20 21 216 मल्टीप्लाइड बाय 20 से मल्टीप्लाई करने के बजाय इसको कैसे मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है डबल, 432 एक जीरो को मिस किया था, 4320 हो गया, माइनस 4320 डिवाइडेड बाय x का क्यूब। और ये सीरीज आगे तक बढ़ सकती है, तो इसके एक्सपेंशन का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म हो गया। तो यहाँ पे हमको एक्सपांड करने के लिए बोला गया था x प्लस 6 रेज टू -4 को अप टिल फोर्थ टर्म। तो 4 टर्म हमको दिख चुके हैं, जो फर्स्ट टर्म है 1, अगला टर्म है 24 बाय x, नेक्स्ट टर्म है 360 बाय x का स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म है 4320 डिवाइडेड बाय x का क्यूब। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इन तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे पास ऐसे आएंगे जो पहले से ही यहाँ पे 1 हो, गिवन कंडीशन में, गिवन ही 1 है, तो फिर तुमको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉल्व करने की जरूरत एक्चुअली पड़ेगी, पर उसको जो स्टार्टिंग में सिंप्लीफाई करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पार्ट हम लोग अभी यहाँ पे मिस कर रहे हैं, कौन सा पार्ट मिस कर रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन किसका है, ये एक्सप्रेशन इसका है पूरा का पूरा। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या बैठा हुआ है, ये देखो बाहर x रेज टू -4 बैठा हुआ था ना, तो ये अभी भी बाहर है, x रेज टू 4 ऐसे बैठा हुआ है। एक्चुअल इसको अगर पूरा एक्सप्रेस करने बोला हुआ हो तो इस x रेज टू 4 को हम भूल नहीं सकते, ये मिस हो जाता अभी, पर अभी देख लिया इसको, x रेज टू 4, अब ये x रेज टू 4 क्या करेगा, इंडिविजुअली सब टर्म्स से जा करके मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आंसर छोड़ देने वाला 1/x रेज टू 4, बहुत ज्यादा नहीं है, देखो तो यहाँ पर 24 x रेज टू 5 360, ये स्क्वायर और 4 रेज टू 6 4320, x क्यूब और x रेज टू 4 बन जाने वाला x रेज टू 7। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, मैं लिख के दिखाता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, तो इसको और एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे हो जाने वाला, 1/x रेज टू 4 -24/x रेज टू 5 प्लस 360 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस वो कितना हो गया 6, और आगे और बढ़ोगे तो -4320 डिवाइडेड बाय x रेज टू 7। इस तरीके का कुछ आंसर तुमको
फाइनली इसके एक्सप्रेशन के एक्सपेंशन से मिलने वाला है। ठीक है, तुमको इस सारे क्वेश्चंस को इस प्रोसेस से सॉल्व करना। ठीक है, कॉपी कर लो, देखते हैं। चलिए देखते हैं अब एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या करेगा, पावर को नेगेटिव नहीं रखने वाला, ये पावर को क्या कर देने वाला है, फ्रैक्शन में लेकर के आया है। तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया उसको सिंप्लीफाई कुछ इस तरीके से अब कर दिया है हमने कि पावर चाहे पॉजिटिव हो, पावर चाहे नेगेटिव हो, पावर चाहे फ्रैक्शन हो जाए, अब हमको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब हम उसको सॉल्व करते आराम से जा सकते हैं। कैसे करेंगे, इसका एक्सपेंशन हमको क्या मिलता है, n, पहली बात तो 1 लिखोगे फर्स्ट वाला टर्म, फिर क्या हो जाता था n/1 का फैक्टोरियल प्लस n इंटू n प्लस n माइनस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2/3 का फैक्टोरियल, डिजायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स तक तुम इसको एक्सपांड। अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को अंदर जो है, जब प्रॉब्लम के अंदर बहुत सारा एक्सपांशन हो जाता है ना, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो कुछ तरीका ऐसा भी है कि हम क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट्स के लिए पहले सॉल्व कर लेते हैं, पावर वावर देखेंगे बाद में, एक बात है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे पहले से 1 है, अब तुमको तकलीफ नहीं होने वाली है इसको कुछ करने में, कुछ बाहर निकालना नहीं पड़ेगा, कुछ डिवीजन में नहीं जाएगा किसी तरीके से, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे आसानी से सॉल्यूशन निकला जा सकता है, इसका सिंपल प्रॉब्लम है ये बहुत। तो देखें, अगर n की जगह पे मैं फर्स्ट वाले कोएफिशिएंट 1 होने वाला है, फिर यहाँ पे हो जाने वाला है 1/3 डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल नहीं लिख रहा, क्या मतलब है लिखने का, फिर यहाँ पे हो जाने वाला 1/3 और 1/3 माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल बेसिकली 2 इंटू 1, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 और यहाँ पे हो जाने वाला 1/3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा ठीक, अब 1/3 माइनस 1 को देखते हैं। तो 1/3 माइनस 1 क्या हो जाने वाला है, देखो 1/3 माइनस 1 बन जाएगा -2/3। यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, -2/3। देखो मैं अब इसको कैसे लिख रहा हूँ, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड हो रहा था, 2 से डिवाइड हो रहा था, 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से। जैसे कोई भी चीज जब किसी नंबर से डिवाइड होती है तो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो सकती है, एक ही बात होगी उसकी। ठीक है, ये 2 को काट खाएगा, अपने पास बचा ऊपर -1 और ये 3 3 से बन गया 9। ठीक है, तो पहला कोएफिशिएंट अपना 1 है, अगला कोएफिशिएंट अपना 1/3 है, तीसरा कोएफिशिएंट अपना -1/9। नेक्स्ट कोएफिशिएंट पर चलते हैं। देखो अभी सॉल्व किया, इसका तो आंसर मिलना चाहिए -2/3। देखा अभी, तो -3/1/3 -2 करोगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, आंसर छोड़ देगा -1/3। यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर के आंसर आने वाला है -5/3। ये सब डिवाइड हो रहे हैं किससे, 3 2 1 से। 3 2 1 मतलब किससे डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं 3 2 1 से। नीचे था तो मतलब डिवाइड हो रहा था, डिवाइड हो रहा है इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं किससे, इनके रेसिप्रोकल से, तो 1/3 2 1 से। ऐसे मल्टीप्लाई से बदले डिवाइड हो रहे हैं इनसे, ये भी समझा जा सकता है। 2 2 को काट देगा, 1 से 1 को काटो, कोई मतलब नहीं होने वाला। ठीक है, माइनस इंटू माइनस कर देगा प्लस, ऊपर बच जाएगा 5, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, आंसर छोड़ दिया 81। मुझको टर्म समझ में आ गया भाई, ये तो 1 है, ये 1/3 है, ये वाला टर्म -1/9 है, और ये वाला कोएफिशिएंट मेरा कितना मिला है मुझको, -5/81 मिल गया है। ठीक है, चलो 5/81 की तरफ चलते हैं, 5/81 मिल गया। ठीक है, ये सब कुछ अब रख कर अब कुछ जरूरत नहीं है मुझको इनकी। देखो अब ये फर्स्ट वाला टर्म, ये नेक्स्ट वाला टर्म, और ये नेक्स्ट वाला कोएफिशिएंट, टर्म मतलब कोएफिशिएंट का, टर्म का कोएफिशिएंट, क्या ही बात, एक ही मतलब है 81। ऐसे तो ये चले आ रहा है। अब यहाँ पे कितना है, ये तो 1 रहेगा, फर्स्ट वाले को ध्यान से देखो 1, बीच में क्या है माइनस है, हमको माइनस की आदत नहीं, हम कैसे लिखते हैं, प्लस इंटू -x रेज टू 1/3, ऐसा कर दिया करते थे बाइनोमियल थ्योरम, थोड़ा बहुत याद रहेगा तुमको। हमको बाइनोमियल थ्योरम को ना प्लस में रखने की आदत है, माइनस माइनस हमने कभी देखा नहीं, मैंने छुड़ा के सेकंड वाले टर्म को चिपका दो, बीच में डाल दो प्लस, ऐसे काम चल जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 कोएफिशिएंट लिखा, पहले वाले टर्म की मैक्सिमम पावर n के बराबर, लो भाई 1/3, सेकंड वाले टर्म की पावर रेज टू 0, आंसर का छोड़ देगा 1, क्या फर्क पड़ता है उसको, 1/3 मतलब फर्स्ट वाले टर्म की पावर एक कम हो रही है, मैं बोलता हूँ 1/3 -1 हो रही है, नहीं सॉल्व करने वाला अभी, -x रेज टू, इसको कुछ पावर आ गई थोड़ी सी, ठीक है, ऐड हो रहा है ये किससे, 1/9, 1 की पावर 1/3 -2 होने वाली है, और -x रेज टू स्क्वायर होने वाला है, प्लस 5/81, 1 की पावर 1/3 -3 होने वाली है, -x को क्या मिलने वाला है अब यहाँ पे, और पावर मिलने वाली क्यूब होने वाला है। देखो यार, अब -1/3 से -1 करूंगा, कुछ ना कुछ आंसर आएगा, -2/3, 1 को ही है ना रेज टू, 1 को कुछ भी रेज टू क्या फर्क पड़ता है उसको,
आंसर छोड़ देगा 1, यहाँ पे छोड़ दिया -x, माइनस प्लस इंटू माइनस हो गया -1/9। 1 के ऊपर फिर भी कुछ भी पावर हो, क्या फर्क पड़ता है उसको, x का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाने वाला है, ठीक है, -x² माइनस इंटू माइनस x² हो जाने वाला प्लस, आगे देखो 5/81 क्या होने वाला है 1 का, 1 के ऊपर कुछ भी लिख दो, हार्डली मैटर्स, ये -x का क्यूब, ये माइनस इसको जा करके थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा, माइनस कर देगा, -5/81 x का क्यूब, यहाँ पे -1/9 x का स्क्वायर, यहाँ पे -x/3, ये 1/3 टाइम्स ऑफ x, और यहाँ पे 1 इसके साथ कैसा हुआ पड़ा है, नेगेटिव हुआ पड़ा है, तो ये क्या हो गया, इस एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन हो गया, 1 माइनस 1/3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/9 टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर माइनस 5x³ 81 एक्सप्रेशन का एक्सपांशन हो गया। और ये साइन को मत भूलना, अगर ये साइन को तुमने गलती कर दी तो यहाँ पे सिर्फ x को लिखते चले जाओगे, ये साइन कहीं कहीं देखो प्लस से माइनस हो रहे हैं, इनके क्यूब और स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव कर रहे हैं, ये गड़बड़ हो जाएगी वहाँ पे, ये गड़बड़ ना हो प्रॉब्लम सॉल्व करने में, इसके लिए इसको थोड़ा पार्शियली तुमको ध्यान देकर रखना पड़ेगा। तो ये टाइप का क्वेश्चन था फॉर बायनोमियल थ्योरम फॉर एक्सपांशन ऑफ अ फ्रैक्शन इंडेक्स, वो था फॉर नेगेटिव इंडेक्स, ये था फ्रैक्शन इंडेक्स। मैंने तुमको आज ये बताया कि किस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हो इनके कोएफिशिएंट्स को फाइंड आउट करना। पहले तो हमने कोएफिशिएंट को कैसे फाइंड आउट किया, पहले कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करने का तरीका था पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल फेल होने शुरू हुए, फेल नहीं होता, पास्कल का ट्रायंगल काम करता है, बट थोड़ा सा लेंथी है ना, कब तक ट्रायंगल बनाते बैठोगे, ऐसे हैवी पावर जाना शुरू हो गए। तो सेकंड केस में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन का टेक्निक यूज किया, उसके अंदर हम लोगों ने देखा कॉम्बिनेशन को यूज करके कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन की लिमिट थी, कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूला जो था उसकी लिमिट थी, कुछ लिमिट के वजह से क्या होता है कि वो सिर्फ तब तक काम करती है जब तक तुम्हारा पावर जो है पॉजिटिव है, पावर जैसे नेगेटिव हो गया, पावर फ्रैक्शन में आने लगा, गड़बड़ होने लगी। अब इसको क्या करें, तो उसको सॉल्व करने के लिए तुम लोगों को कुछ इस तरीके से और सिंप्लीफाई करना पड़ गया उसको, और फिर इस तरीके का कुछ फॉर्मूला बना है जहाँ पे हम n-1 डिवाइड बाई 2 n इंटू n-2 डिवाइड बाई 3 ये फॉर्मूला सब कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं, लेकिन अंदर का प्रोसेस अभी भी सेम ही है। और ये वाला जो फर्स्ट टर्म होता है ना, यहाँ पे तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे तो हर बार आंसर कितना आता है 1 ही, जैसे मैंने बताया यहाँ पे तब तक 1 आएगा जब तक यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 1 आना बंद हो जाएगा, अगर यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ कुछ भी आया तो तुम्हारी मर्जी, रूल तुम्हारा बोलता है यहाँ पे 1 लाकर ही सॉल्व करो, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 को पावर कितनी डिस्टर्ब हो रही थी, 1/3 -1, 1/3 -2, 1/3 -3, समझे ना, 1 के बजाय कोई और नंबर होता भी तो उसको भी सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है ना। यहाँ तो मैं इसको देख के बोल दिया यार ये तो 1 है, इसको तो कंसिडर भी मत करो, ये दोनों टर्म को कंसिडर करो, इसको छोड़ो, इसका कोई मतलब नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में 1 पावर कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो, इंटीजर हो होल नंबर हो, यहाँ तक कि 1/0 भी आंसर 1 ही छोड़ देता है, तो 1 के ऊपर कोई भी पावर छोड़ दो, 1 को कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व होते चले जा रहा है। अब तुमको कभी कभी ना कुछ और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, कॉम्प्लिकेटेड गलत शब्द है, पर ऐसा कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसके अंदर तुमको सॉल्व करना रहेगा फॉर 99 अंडर रूट ऑफ 99। अब अंडर रूट ऑफ 99 सॉल्व करने के लिए तुम इसको लिख सकते हो 99 रेज टू हाफ, सबसे पहली बात, ठीक है। ऐसा भी प्रॉब्लम हमने देखे भी है थोड़े बहुत। अब 99 रेज टू हाफ को तुम क्या लिख सकते हो 100 - 1 रेज टू हाफ, करेक्ट है, ठीक है। और इसको आगे बढ़ाते हैं, 1 नहीं है भाई, 1 तो नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, डिवाइड कर दो 100 इंटू 100 माइनस 1 डिवाइड बाय 100 रेज टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हाफ, ये 100 इस 100 को काट खाएगा, जहाँ का तहाँ पहुंच गया वापस, मैंने कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं डाला है, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन के अंदर अंदर इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, तो ये हो जाने वाला 100 इंटू 100/100 माइनस 1/100 सब कुछ रेज टू हाफ, करेक्ट है, ठीक है। अब ये पावर दोनों को मिल जाएगी, ये हो जाने वाली है 100 रेज टू हाफ, और यहाँ पे हो जाने वाला 100 - 100 1 - 1/100 रेज टू हाफ, ठीक है। 100 रेज टू हाफ मतलब रूट ऑफ 100 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 - 1/100 रेज टू हाफ, ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसको क्या किया जा सकता है, रूट ऑफ 100 क्या हो जाने वाला है 10 हो जाने वाला है, यहाँ पे क्या करोगे 1 - 1/100 रेज टू कितना लिखा हुआ है हाफ, देखो n की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ हो गई, n की वैल्यू हाफ हो गई। अब ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म क्या बन गया 1 बन गया, सेकंड टर्म बन गया तुम्हारा 1/100, भूलना नहीं है नेगेटिव है, a का वैल्यू तुम्हारा 1 है, b का वैल्यू तुम्हारा 1/100 है। अब ये रख के आइडियोलॉजी तुम इसको आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे, तुमको आंसर मिल जाने वाला है, कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसको सॉल्व करो, ट्राई करो,
इसके आंसर तक पहुंच जाओ ताकि तुमको अंडर रूट ऑफ 99 मिल जाए। देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। ये प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं तुमको नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर के अंदर स्टार्टिंग में बताऊंगा कि कैसे काम करा। तब तक तुम उसको हंट करो, ढूंढो, रिसर्च करो और अपने लेवल से कुछ एफर्ट डालने की कोशिश करो तो समझने की। अभी इसके अंदर एक छुपा है छोटा सा पार्ट, वो डाउट जिसका जागेगा वो समझ पाएगा कि तुम कितना, तो मुझको समझ में आएगा बेसिकली कि तुम कितना अच्छे से बायनोमियल थ्योरम के इस पार्ट को समझे हो। सोचो, थोड़ा सा ध्यान दो और तुमको आइडिया मिलेगी कि ये किस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कोएफिशिएंट्स देखने वाले हैं, बायनोमियल से रिलेटेड और भी कुछ टर्म्स हैं, वो सारी बातें देख करके इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लोज करेंगे। तो आज के लिए करेंगे साइन ऑफ। गुड बाय, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जो कुछ भी अकॉर्डिंगली हो।